हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ कि 2021 से कुछ और क्वेश्चंस। तो तीन प्रॉब्लम इसमें डिस्कस करूंगा। पहली प्रॉब्लम में डिस्कस कर रहा हूँ, थ्री बोसोन्स दे रखे थे, पार्टिकल इन एन इनफाइनाइट इक्विपोटेंशियल बॉक्स, द थर्ड एक्साइटेशन एनर्जी इसमें पूछी गई थी। तो क्या करें कि सबसे पहले तीन स्टेटों में पार्टिकल को लिखें, n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3। सबसे पहले क्या करें कि तीनों पार्टिकलों को ग्राउंड स्टेट में पुट कर दें। तो यहाँ पे तीन बोसोन को एक साथ हम रख सकते हैं। फिर सेकंड में क्या होगा, ये हमारी ग्राउंड स्टेट होगी। ग्राउंड स्टेट के बाद फिर फर्स्ट एक्साइट स्टेट में क्या करें, दो बोसोनों को रखते हैं n बराबर 1 में, एक को रखें n बराबर 2 में। फिर सेकंड एक्साइट स्टेट में हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जो एक n बराबर 1 में रखेंगे और दो पार्टिकल को n बराबर 2 में रखेंगे। ये हमारी हो जाएगी इस केस के अंदर सेकंड एक्साइट स्टेट। थर्ड एक्साइट स्टेट में क्या करेंगे कि तीनों पार्टिकलों को हम n बराबर 2 में रख सकते हैं। इसमें अगर हम एनर्जी की बात करें तो अगर ये ग्राउंड स्टेट में पूछता तो यहाँ का आंसर होता 3π² h² अपॉन 2m², ये आंसर होता। अगर यहाँ पर हम देखें एनर्जी अगर हमसे पूछता तो 2 × π² h² अपॉन 2m², तो देखो इनके कारण एनर्जी होती, दो पार्टिकल की चाहिए n बराबर 1 में रखें क्योंकि ये फॉर्मूला होता है एनर्जी का, प्लस इसकी एनर्जी होती, प्लस जो यहाँ से एनर्जी आती वो 4π² h² अपॉन 2m² होती। तो आंसर आ जाता 6π² h² अपॉन 2m²। अगर यहाँ पे एनर्जी हमसे पूछता तो π² h² अपॉन 2m² इसकी होती, और इन दोनों की होती यहाँ से 2 × 4π² h² अपॉन 2m²। यहाँ पे जो एनर्जी होगी जब तीनों की हम लेकर चलेंगे n बराबर 2 में, तो एक की निकाल ले पहले, वो होगी 2² π² h² अपॉन 2m², और तीन पार्टिकल अगर तीनों के तीनों n बराबर 2 में है तो 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी ये हमारी आ जाएगी 12π² h² अपॉन 2m²। इसे हम लिख पाएंगे 6π² h² अपॉन m²। यहाँ पे लिखा हुआ था x π² h² अपॉन m², तो x की वैल्यू पूछी थी तो 6 इसमें हमें मार्क करना था। तो देख रहे हैं अगर कुछ क्वेश्चन में कुछ अगर डिस्क्रिपेंसी है तो मुझे मार्क करके बताए। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर जो 6 होना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 2 में एमओ का टर्म सिंबल है 4s1, 27/2, 3s1 और 25/2 में पूछा था कि इसमें से एलएस कपलिंग से करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा। तो 4s1 तो पॉसिबल ही नहीं होगी क्योंकि 4s1 का जो मतलब होगा 4 लिख देंगे 2s+1 को, तो स्पिन 3/2 हो जाएगी, और s के लिए 0 होता है एस स्टेट के लिए, तो j की वैल्यू है 3/2 होगी, जबकि यहाँ 1 ले रखी है, तो स्टेट तो पॉसिबल ही नहीं होगी। 27/2 में यहाँ से स्पिन की वैल्यू को लेंगे तो हाफ आ जाएगी 2s+1 को 2 करके, और l की वैल्यू 2 होगी, तो j की वैल्यू mod l - s से लेके l+s तक हम लेके जाएंगे, तो 2 - हाफ जो होगा वो 3/2 हो जाएगा, j 5/2 होगा, जबकि यहाँ 7/2 कह रहा तो इसको रिजेक्ट कर दें। 3s1 स्टेट में हम स्पिन तो 1 ले लेंगे, 2s+1 की वैल्यू 3 लेंगे तो स्पिन 1 हो जाएगी, l की वैल्यू यहाँ 0 हो जाएगी, तो जब l ही 0 है तो स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन होगा ही नहीं, तो एलएस कपलिंग ही नहीं होगी इस केस के अंदर। 25/2 में हम देखें स्पिन की वैल्यू को हाफ लें, l की वैल्यू यहाँ 2 होगी, तो j की वैल्यू 2 हो जाएंगी, 3/2, 2l - s से l+s तक लें तो 2 - हाफ और 2 + हाफ जब हम लेकर चलेंगे तो ये 3/2 और 5/2 होंगी। तो दोनों स्टेट पॉसिबल होंगी एलएस कपलिंग से, 2t3/2, 2t5/2, तो 2t5/2 पॉसिबल हो जाएगी, और यहाँ पे एलएस कपलिंग भी हो रही है क्योंकि j मिल रहा है l - s से l+s तक, यहाँ पे नहीं मिल रहा था इस स्टेट के अंदर, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इसका 2t5/2 बनेगा अगर ये सिंगल मल्टीपल में क्वेश्चन में था। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आरएल रेडियल फंक्शन दे रखा था, e⁻r अपॉन n0 का आता फंक्शन रेडियल सॉल्यूशन जो होता है, और यहाँ पे क्वेश्चन में e⁻r अपॉन 2a0 था, तो n की वैल्यू 2 हो जाएगी यहाँ से, और मोस्ट प्रोबेबल रेडियस जो होती है उसकी वैल्यू होती है n² a0, तो n की जगह पर 2 रखते तो 2² a0 हो जाएगा, a0 यहाँ 4 रेडियस है तो 4 a0 हमें मार्क करना था। तो इसमें मैंने 3 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। अगर किसी क्वेश्चन में कोई डिस्क्रिपेंसी है या कुछ किसी भी तरीका का कोई चेंज है उसमें चेंज कर लें। एक क्वेश्चन जो पीछे बच्चे मार्क कर रहे थे उन्हें उसे भी मैं बताना चाहूँगा कि अगर वहाँ σ1 अपॉन σ1 डॉट σ2 पूछा है तो ये आंसर हमें यहाँ -3 रखना होगा। अगर ये σ1 σ2 पूछता है तो इसमें cos π कवर हो जाएगा, cos π की वैल्यू -1 हो जाएगी, और माइनस से माइनस कट जाएगा, तो ये वैल्यू अगर पूछी होगी तो ये 3 हो जाएगा। तो इसको भी देख लें, मुझे नहीं पता कि यहाँ पे ऐसे वैल्यू पूछी थी या ऐसे पूछी थी। अगर यहाँ डॉट लगा हुआ है और इनका ये ले रखा तो -3 मार्क करना, और अगर ये हमने सिंपल इनकी वैल्यू पूछी है मल्टीप्लिकेशन के साथ तो फिर हम इसको
इसका मैग्नीट्यूड और कोस पाई लेंगे क्योंकि इन दोनों के बीच में पाई का एंगल होगा। तो देख लें क्वेश्चन में, मुझे नहीं पता है कि क्या एग्जैक्ट क्वेश्चन था, लेकिन इसका आंसर -3 ही होगा, इसका आंसर 3 होगा। तो कुछ स्टूडेंटों ने कमेंट बॉक्स में कमेंट किया हुआ था, मैंने इसलिए इसको क्लियर कर दिया है। तो आप बताते रहें अगर किसी क्वेश्चन में कोई डिस्क्रिपेंसी है तो आप शालीनता के साथ मार्क करें, मॉडिफाइड सोल्यूशन में उसको सॉल्व कर दूंगा। और कुछ क्वेश्चंस और सेंड कर दें, मैं लगातार डिमांड कर रहा हूँ, मेरे व्हाट्सएप नंबर इस पर भेज दें 9837108881 के ऊपर, तो मैं कुछ और सोल्यूशंस आगे अपलोड करूँगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू। जय हिंद।